इनको देखा है ना आपने, रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में जहाँ देखो मुफ्ती जावेद मौजूद। रात को 9 बजे 10 बजे हमारे यहाँ से मस्जिद में 21 तारीख का जोड़ था, मुफ्ती मौजूद। हम लोग तो इसको उसको भेज देते हैं, इनके मुंह में ना बोली ना कलम में कोई ताकत और न समाज में कोई पहुंच और न समाज में कोई इज्जत। मैंने दिल्ली में एक साहब से पूछा था कि भाई ये तो कमाल की बात है, मुफ्ती जावेद को जहाँ देखो पहुंच जाते हैं, इनकी पहुंच लगता है कि बहुत है। तो उस दिल्ली के दिलवाले ने मुझसे कहा कि पहुंच कहीं नहीं है, लेकिन वो हर जगह पहुंच जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस महफिल और इस सभा का कोई न कोई मकसद है और वो मकसद ये है कि हमारे मुफ्ती जावेद अख्तर साहेब के दिल में एक शोला चल रहा है, शोला भड़क रहा है और बहुत पहले से, बचपन ही से, पढ़ने के जमाने ही से ये चाहते हैं कि हम कुछ करें, कुछ करके दिखाएं, कुछ पब्लिक के लिए, कुछ अपने लिए भी। इनका जज्बा है कि हम कहीं पहुंचकर लोगों का सुनकर सुनकर उनका काम करें और काम करवाएं, सुनाते वैसा करते भी हैं और लोग कराते भी हैं। भाइयों और दोस्तों, मैंने दिल्ली में एक साहब से पूछा था कि भाई ये तो कमाल की बात है, मुफ्ती जावेद को जहाँ देखो पहुंच जाते हैं, इनकी पहुंच लगता है कि बहुत है। तो उस दिल्ली के दिलवाले ने मुझसे कहा कि पहुंच कहीं नहीं है, लेकिन वो हर जगह पहुंच जाते हैं। ये कोई कमाल है क्या? कहीं पर भी पहुंचना हिम्मत और दिल वाले की जरूरत होती है। कहीं पर भी पहुंच जाते हैं और पहुंच कर उस मस्जिद को गरमाते हैं और अपना मुद्दा रखते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो दिल में एक जज्बा है इनका कि कुछ करके दिखाए और वो करके दिखाएगा। दोगा की कलाम होती है और आरगा की नहीं। जहाँ दिखाने से कुछ काम होगा, पब्लिक का, मुल्क का, सबका फायदा होगा, वहाँ उनको जाना है। वो ऐसे नहीं जा सकते जब तक आप और हम उनको नहीं भेजे वहाँ। हम लोग तो इसको उसको भेज देते हैं, इनके मुंह में ना बोली ना कलम में कोई ताकत और न समाज में कोई पहुंच और न समाज में कोई इज्जत। तो इससे हम लोग बचने की कोशिश करें। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, इनके अंदर वो जज्बा है, ये चाहते हैं कि कुछ करें, कहीं पहुंचे, कुछ करवाए। तो अब देखिए ना, हमारे यहाँ अखियाबाड़ी गोगासी घाट में कितनी तकलीफ हो रही है, पुलिया के लिए, पुल के लिए, है ना तकलीफ। बालूबाड़ी में एक मैच में गए हम लोग, नदी हेल के गई, कोई गिर रहा था तो पड़ रहा था। क्या वहाँ पुल की जरूरत नहीं है? सरकार का पैसा, गवर्नमेंट अनाप शनाप पैसे खर्चा कर रही है, इधर में उधर में अरबों खरबों, लेकिन गरीबों की भलाई के लिए कुछ नहीं सोचती। तो गरीबों की भलाई के लिए सोचवाने वाला इस जैसे शख्स की जरूरत है। मुफ्ती जावेद की जरूरत है जो जाके इस असेंबली में भिजा दे। तो ये ऐसे ही नहीं होगा, हम सबकी मदद और सबके ताउन से होगा। इनके दिल में, इनके सीने में जो आग जल रही है, हम लोग उसकी कदर करें। इनको देखा है ना आपने, रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में जहाँ देखो मुफ्ती जावेद मौजूद। रात को 9 बजे 10 बजे हमारे यहाँ से मस्जिद में 21 तारीख का जोड़ था, मुफ्ती मौजूद। कहाँ से भाई? भाई भैया हम तो यहाँ से प्रोग्राम में आए हैं। क्यों? मुझे बुलाया गया था। कहाँ से आए? तो किशनगंज से। कौन सी साहब? मोटरसाइकिल। और सिर्फ किशनगंज नहीं, इससे पहले कौन सी मयत में गए थे और दिन भर, पूरा दिन भर हमारा चक्कर रहा मोटरसाइकिल पे। अब सोचिए, ये इंसान है, जिन्नात है। ये जज्बा घर गए रात को बालूबाड़ी में और भी कहीं चले गए और यहाँ मौजूद थे। तो कुछ जो करने वाला हो, करना चाहता है, आप हजरात से गुजारिश है, हम लोग सब मिल करके एकजुट होकर एक काम के आदमी को हम लोग इसे मिली भेजे। पार्टी का सब बड़ा है, अल्लाह की बना हुआ इंसान नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब
इंसान नहीं है, फरिश्ता से बड़ी इंसान है। जिन्नातों के सरदार है वो, जिनके अंदर ऐसे लोग को हम दल्लाल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल्लाल है। ये नरेंद्र मोदी का दल्लाल है, ये बीजेपी का दल्लाल है। अस्तगफिरुल्लाह करो, कसम खुदा की। आज इस दुनिया के अंदर मैं दुनिया में बातें कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। कैसा आदमी, असदुद्दीन अवैसी साहब जैसा आदमी नहीं मिलेगा। वो आदमी आलिया मीट में बैठ करके एक लफ्ज भी हिंदी का नहीं बोलता है। उर्दू हम लोग कहेंगे प्रधानमंत्री, वो क्या कहेंगे? वजीर आजम। वजीर आजम हमारी जबान है, वजीर बोलना उर्दू जबान है, हमारी जबान है। असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में आप लोग विश्वास कीजिए, दारुल देवबंद पूरी दुनिया का माना हुआ मदरसा है। वहाँ की एक चीज कीमती है, एक बोल कीमती है। वहाँ के मोहतमीम और शहीद हदीस ने सर्टिफिकेट दे दी है। सही आदमी है और सही काम कर रहे हैं, नबी से साथ दो, उनका साथ देना फायदे की बात है। तो अब सोचिए, अब की बात अगर हम लोगों ने गलती की और ऐलू को भेज दिए संभाली, तो फिर हम लोगों का वही हाल होगा, उससे बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं है, जलाने वाला। और गलती उनकी नहीं है, गलती है, सुनो, गलती उनकी नहीं है जो इस अंदर पहुंचते हैं, गलती तो हमारी है जो हम पहुंचाते हैं। अगर सोच समझ करके काम करो भैया, दोस्ती मत निभाओ, रिश्तेदारी मत निभाओ, इलाकाइयत मत निभाओ कि कौन काम का आदमी है। हमारी आवाज को, हमारी जरूरत को कौन इसे बली पहुंचा सकता है? हमारे लिए कौन लड़ सकता है? कौन लड़ाई लड़ सकता है? बस ऐसी लोगों की जरूरत है। इसलिए हम लोग अपनी बार ये वादा करें और पक्का सच्चा वादा करें, रुपया पैसा वाला वादा न करें कि हम लोग इस दफा इंशाअल्लाह वादा जरूर। हाँ सुनो, अपनी बार मैं अपनी दानिश से आप लोगों से कह रहा हूँ कि पिछली बार जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन वालों ने टिकट दिया एक नाहंजार को, एक बेवकूफ को, मैं महबूब को बेवकूफ भलाई करता हूँ, जो आया था इलेक्शन लड़ने के लिए, समझे नहीं? उसकी मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। 3 करोड़ में 4 करोड़ पका जाएगा पार्टी वाला। तो पार्टी वाला ऐसा सोच ले कि यहाँ जीतवा भागे नहीं है वोट, आप चाहे टकरा दिए वो इला समझे, लेकिन वो जीतवार बस नीचे है। अल्लाह जमीन नाम कमाम महबूब असेंबली इलेक्शन लड़ो, ठीक है? और पार्टी वालों ने इसलिए दे दिया उनको टिकट और किसी को नहीं दे करके कि पार्टी को जरूरत होती है और बहुत रुपयों की जरूरत पड़ती है। तो भाई 3-4 करोड़ रुपया आ रहा है, जीत और हाथ मुकदमे की बात है, जीत जाएगा तो हंसवा नहीं, जीतेगा तो कैसे? तो चुनाव ऐसी हुआ तो क्या लिखा गया और पार्टी को मिल गया, जिसकी वजह से पार्टी में जान आ गई। ये बात बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, एक मत समझिएगा। हाँ, कुछ लोग और आए थे वोट मारने के लिए, लेकिन उनको नहीं मिला। काहे नहीं मिला? कि इस मैदान में आने के बाद जेब नहीं बोरा खोलना पड़ेगा और वो चाय पिलाने के लिए किसी तैयार नहीं है। लोगों ने कहा ये तो भाई ये चाय को नहीं पूछता, तो ये बनी वो क्या बनेगा? ये मेले बनेगा। और सुनो, पार्लियामेंट में असेंबली में पढ़ा लिखा नहीं देखा जाता, ये बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा काबिल है, बहुत बड़ा कुछ करने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को नहीं पूछता, किसको पूछता? तौसीफ जैसे लोगों को, तस्लीमुद्दीन मौलवी जैसे लोगों को।